हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए वृद्धा आश्रम में रहने वाले एक बूढ़े आदमी की कहानी सुनाने वाले हैं। रामचंद्र एक बूढ़े व्यक्ति थे जो जीवन भर कड़ी मेहनत करते रहे और संसार के संघर्षों से जूझते रहे। वे एक साधारण गांव के रहने वाले थे और अपने परिवार को बेहद प्यार करते थे। उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन वे सदैव खुश और संतुष्ट रहते थे। उनके जीवन का अगला अध्याय उनकी पत्नी के निधन के समय से शुरू हुआ। पत्नी के जाने के बाद रामचंद्र ने अकेले रहने का निर्णय किया और उन्होंने वृद्धा आश्रम के नजदीकी सुमित्रा नगर में एक छोटे से किराएदार घर का इंतजाम किया। यह आश्रम वृद्धाओं के लिए समर्पित था जो अपने आखिरी दिनों को शांति से बिताना चाहते थे। रामचंद्र ने आश्रम में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और वहां के सभी वृद्धाओं के साथ अच्छी तरह से संबंध बनाए। उनकी सीधी साधी बातचीत, सच्चे हृदय से दिया गया प्यार और अनुशासन ने आश्रम के सभी वृद्धाओं को उन्हें एक प्रेमी पिता की तरह महसूस कराया। एक दिन एक नवयुवक आश्रम में सेवा करने के लिए आया और उसे रामचंद्र के संबंधी ने वहां देखा। वह आए दिनों में रामचंद्र को बड़े प्यार से याद किया। उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का भी जिक्र किया और कहा कि रामचंद्र के संघर्ष की कहानी उन्हें प्रेरित करती है। रामचंद्र की साधना और ध्यान का असर था कि वे हमेशा शांत और स्थिर रहते थे। वे जीवन के हर मोड़ पर प्रसन्न चेहरे से मुस्कान से देखे जाते थे और दूसरों को भी उनकी सकारात्मकता में खींचते थे। उनकी आलोचना का तो कोई मायने नहीं रहता था। धीरे धीरे आश्रम के सभी लोग रामचंद्र के सम्मान में और उनके जीवन की अनमोल बातों के लिए उन्हें सम्मानित करने लगे। उनके नेतृत्व में आश्रम एक परिवार की तरह एकजुट हो गया। रामचंद्र ने वहां के लोगों को बाल मनस्का देकर उनके साथ समय बिताया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया और उन्हें अपने अनुभवों से संबोधित किया। रामचंद्र की कहानी वृद्धा आश्रम के लोगों के दिलों में एक चिंगारी की तरह जली। उनके साथ बिताए गए समय के बाद जिंदगी की सारी कठिनाइयां और संघर्ष छोटे से लगने लगे। वे दूसरों के साथ अपना ज्ञान और प्रेम साझा करके संतुष्टि का अनुभव करने लगे। इस तरह रामचंद्र ने वृद्धा आश्रम में अपने अंतिम वर्षों को बड़ी खुशी और संतुष्टि से बिताया। उनकी साधना और नेतृत्व ने आश्रम के लोगों को प्रेरित किया और उनकी कहानी उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत